सरेंडर करते हैं और 56 इंच का सीना अब तो चिदम्बरम ने मान लिया। आपको थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। तो नहीं हुआ, इसीलिए तो आपने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है। सरेंडर कर देते तो आप क्या कहते? कहां से हुआ सीज फायर? कहां से हुआ सीज फायर? नहीं हुआ सीज फायर। किसने बोला सीज फायर हुआ? मैं पाकिस्तान के दार ने आके कह दिया कि अमेरिका का उसमें कोई रोल नहीं था। आप भारत की नहीं सुन रहे हो, आप पाकिस्तान की नहीं सुन रहे हो, आपको जो सुनना है आप सुनना चाह रहे हो। और मैडम अफगानिस्तान की पीसी जीडीपी है $413 और इंडिया की पीसी जीडीपी है $2696। अरे सुनिए तो सही चित्रा जी, 6 गुना मैम। मैं आपको वही बता रही हूँ, विश्व गुरु। आप अगर अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं तो आपके लोग जब डिपोर्ट होते हैं बेड़ियों में क्यों वापस आते हैं? नेपाल के लोग भी यहाँ पर हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ना है। टिप्पणी क्यों कर रहे हैं मैडम? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अच्छा एक सेकंड, मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हालत पतली हो बाथम गई जी, है, थोड़ा सा डिबेट की मर्यादा होती है। चिंता मत करो बाथम जी, ठीक है, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पता आपकी है चिंता डिबेट की मुझे हो मर्यादा रही क्या है। है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी अपनी आवाम तक को तो मुतमईन कर नहीं सकते, बातें करते हैं कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। नाज़रीन, ये वीडियो देखें जिसके अंदर उनकी अपनी आवाम इन्हें वोट चोर कह रही है। वीडियो देखने से पहले एक ज़रूरी बात, नाज़रीन अगर आप हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। मैं चिंता नहीं कर रहा मुझे भी हूँ, पता है आपकी चिंता डिबेट की मुझे हो मर्यादा रही क्या है। है। आपकी तरह खाली टीआरपी के लिए डिबेट नहीं करती हूँ, ठीक है, जनता के टीआरपी के मुद्दों लिए मत के लिए कीजिए। डिबेट करती आपको हूँ। तो एक सेकंड, बताइए डिबेट ना, को टीआरपी नहीं कर रहा, सब अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आ रहे हैं। एक सेकंड बाथम जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड शहजाद, बाथम जी, देखिए मुझे आपको आप नेताओं को क्या लगता है कि आपकी वजह से हमारी टीआरपी आ रही है? मैडम आप लोग नहीं भी आते थे तो हमारी टीआरपी आती थी। आप कल शहजाद नहीं आएंगे तब भी हमारी टीआरपी आएगी, आप नहीं आएंगे तब भी हमारी टीआरपी आएगी। मैं सम्मान से आप लोगों को बोल रहा हूं, हमें टीआरपी के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है ये, कम से कम इसकी मर्यादा तो रखें। बहुत कुछ विकास हुआ है, विकास को एक गति भी मिली है, लेकिन एक संतुलित विकास होता है, सबका विकास होता है, सबका साथ होता है। अगर इतना ही बड़ा विकास है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? ओके मैडम, पहली बात, एक मिनट रुक जाइए, क्यों देना पड़ रहा है? और ऐसा भी होता है कि चुनावों के ऐन वक्त पर 20 साल राज करने के बाद आपको 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 ऐसे आपको पहुंचाने पड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि युवाओं के लिए प्रधानमंत्री को बहुत कुछ करना चाहिए था, जो कि शायद उतना नहीं हुआ। तीसरा कि जो 2025 का साल रहा है, मोदी जी के तीनों टर्म में ये सबसे कठिन वर्ष रहा है। उनको आदत नहीं है, वो एक तरफा इंडिविजुअल है, मैं तो कहूँगा रोमांटिक नेशनलिस्ट हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हैं। उनको जो है ये सब 240 वाली उनको पसंद नहीं है, उनको 440 पसंद है। हमको लगता है कि पर 240 के साथ भी 1.5 साल से वो चल ही रहे हैं। वो महाराष्ट्र जीती गए, हरियाणा जीती गए, दिल्ली जीती गए। देखिए जीत गए, लेकिन ये वोट चोरी का आरोप तो नहीं लगाना पहले किसी प्रधानमंत्री पे। हमको लगता है कि वास्तविकताओं को से नाता जोड़ना प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रचार के आग में वास्तविकता छुप जाती है। आप बड़े वरिष्ठ हैं सतीश जी, आप भूल गए इंदिरा गांधी पर वोट चोरी का आरोप लगा था और सिद्ध भी हो गया था, कोर्ट ने सिद्ध किया था। हाँ, वो कोर्ट ने सिद्ध किया था, वो देखिए, हाँ वो देखिए, वो वोट चोरी का आरोप। और आप उस स्टेट से आते हैं जहां बूथ कैप्चरिंग का पुराना इतिहास है, बिहार से। तो बूथ देखिए, आप गलत बोलते हैं। सुनिए, बूथ कैप्चरिंग जिसके जो दबंग के बस में होता था, चाहे जिस पार्टी का हो, वो कर लेता था। ये तो हमने आंख से देखा है। दूसरी बात आपने मैंने तो यही बोला, तो मैंने पार्टी का नाम ही नहीं लिया। आपने वोट चोरी का आरोप, वोट चोरी, आई नेवर सेड अ पार्टी। मैं क्या कह रहा हूं कि वोट चोरी हुआ, मैं कह रहा हूं वोट चोरी के आरोप इस व्यापक पैमाने पर आजादी के बाद इतना नहीं लगे। ओके, एक दिन छुट्टी नहीं ली है, 11वें से 4थे स्थान पर अर्थव्यवस्था आई है। आज जीएसटी हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, 3 तलाक का कानून जा चुका है, सीए जो है वो सच्चाई बन चुकी है। जिस व्यक्ति ने आज पर कैपिटा इनकम दुगनी की, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ा, 50 करोड़ खाते खोले, 10 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर दिए, 4 करोड़ गरीबों के आवास दिए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। और दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जो चुनाव दर चुनाव हारते हैं। 3 बार केंद्र के चुनाव हारने के बाद, 99 स्टेट के चुनाव हारने के बाद बोलते हैं वोट चोरी। देखिए आज वोट चोरी की एक खबर निकली है,
तेलंगाना कांग्रेस के एक विधायक, एक व्यक्ति ने फेक वोटर आईडी कार्ड बनाए थे, जिन्होंने इलेक्टोरल चोरी की 1975 में, जिन्होंने 87 का चुनाव चोरी किया, जम्मू कश्मीर का सियासी तो कहते हैं। मैं कह सकता हूं कि देखिए, ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री को गाली देते देते उनकी मां तक को जो बख्शते नहीं है, 4 बार गाली देते, और सतीश जी हंस रहे हैं, जो बिहार को बीड़ी कहते हैं, जो मां को गाली देते हैं, जो मुद्दों की कंगाली में इस प्रकार की ताली बजाते हैं, वो उनके लिए तो मोहब्बत के फरिश्ते हैं। शहजाद तो आप बुलवाते रहिए तो 12 बजे रात तक लगातार बोल सकते हैं। एकदम बोलने के लिए है राहुल गांधी पे, आप तो 12 सेकंड अब उनकी बातें घिसी पिटी हो चुकी है। जीएसटी पर 9 साल बाद यू टर्न, कास्ट काउंट पर, जाति गणना पर यू टर्न, आप अगर इसको और आगे देखें 2 करोड़ नौकरी पर यू टर्न 0, 15 लाख रुपया देने पर यू टर्न, माने अच्छी बातों के साथ जो बात है, डिमोनेटाइजेशन, मैं कहता हूं वो यू टर्न है, क्यों नहीं आगे बढ़े? अच्छा, आपको लगता है नफरत वाला भारत है? नहीं, कौन सा कि नफरत वाला भारत है? देखिए, नफरत के संकेत तो ऐसे मिलते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता चलाया जाता है, कहीं रायबरेली में मार दिया जाता है, कहीं कुछ होता है। ये तो है इस तरह का एक हर तरफ देखने को मिल रहा है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 2002 के गुजरात दंगे होते हैं, दंगों की असली वजह कोई नहीं बताता है और एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और नरेंद्र मोदी को विक्टिमाइज किया जाता है। नरेंद्र मोदी को विक्टिमाइज किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए नरेंद्र मोदी ने करा, लेकिन कोर्ट से कुछ नहीं निकलता, कोर्ट क्लीन चिट देता है। वो होता क्यों है? गोधरा क्यों हुआ था? आज इसकी डिटेल में भी जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बदनामी के 10 साल दिए गए, 10 साल दिए गए। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, तब भी उस सवाल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी। लेकिन 2002 के गुजरात दंगों को किस तरह से फैब्रिकेट करके दिखाया गया, बताया गया, और इसमें पूरी की पूरी एक लॉबी शामिल थी। थोड़ी मर्यादा रखिए। देखिए, ठीक होगी, ये राजनीति में चलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, गोधरा हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। नहीं, राजधर्म की बात वाजपेयी जी ने कही थी, आगे क्या कहा था? सतीश जी, आप भी पत्रकारिता में थे, मैं भी पत्रकारिता में था, लेकिन उसमें राजधर्म के आगे क्या बोला था? हुई कि नहीं, मैंने भी वो गोधरा हुआ कि नहीं, सजाएं सतीश जी, वीवर, वन सेकंड, सतीश जी, टुडे ऑन रिकॉर्ड यू हैव टू कमेंट। आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी सेम चैनल में था, आप भी उसी चैनल में थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बोला नहीं था कि राजधर्म निभाना चाहिए, और आगे बोला नरेंद्र मोदी भी राजधर्म निभा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सेड दिस या नहीं? उन्होंने नहीं बोला। दोनों बातें बोली थी और दोनों बातें सही। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन राजधर्म की बात बोली थी। नहीं, पर आगे क्या बोला कि राजधर्म निभा रहे हैं? बोला कि नहीं बोला? अरे मैं दिखा सकता हूं वीडियो फुटेज। निभानी चाहिए और निभा रहे हैं, दोनों बातें बोली थी। तो फिर खत्म होती है बात वहीं पर। अरे इसका मतलब क्या बोले सतीश जी? तो फिर हम सेंटेंस को आधा पढ़ेंगे। ये आप एक चीज शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताता हूं। जी, गोवा में कार्यकारिणी हुई थी जी 2000, अब याद नहीं है मुझे, उसमें क्या हुआ था? आप बाकी उस समय के भाजपा नेताओं से पूछ। 2002 के अंदर कार्यकारिणी हुई थी। अरे वही मुख्य मुद्दा था उस समय गोवा कार्यकारिणी में। नरेंद्र मोदी को कंटिन्यू करा था ना, से अडवाणी जी मोदी जी के साथ खड़े हुए थे, शायद वाजपेयी जी। ये आपका पर्सपेक्टिव है, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा फैक्ट है। अच्छा, मैं चैनल का नाम कोट कर देता हूं। उसके बाद भी उस चैनल पर अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू हुआ, उसमें क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात बोली कि मैं मोदी को हटाना चाहता था? बोली? नहीं बोली। तो फिर दैट्स द पॉइंट, दैट्स माय होल पॉइंट। ओके, लोकसभा चुनाव से प्रवक्ता मत बनाइए। नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा, लेकिन मैं फैक्ट बोल रहा हूं। अगर मेरे फैक्ट्स में गलत है सतीश जी, यू कैन काउंटर मी राइट नाउ। नहीं, मैं एक ही लाइन बोल रहा हूं, उन्होंने राजधर्म की पाठ दी थी, बस। आगे पीछे क्या बोला? वाजपेयी जी भी कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे। ओके। आज बड़ा अच्छा लगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। पर किशोर तिवारी साहब याद भी नहीं, ये लोग सोशलिज्म पर हल्ला करते करते ही भूल जाते हैं कि जब 1980 में भारत ये बदला हुआ रूप दिख रहा है शिवसेना का आपको। ये शिवसेना का बदला हुआ रूप दिख रहा है आपको। वो कह रहे हैं आने वाले 25 साल तक रहे मोदी जी। अरे वो बहुत बड़े कार्टून वाले हैं, वो बहुत तरह तरह से बात करते हैं। आप समझिए ना वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे उनका तंज है, उनका व्यंग है, वो इस तरह से। किशोर जी इसके लिए जाने जाते हैं। कहता हूं कि ये बीजेपी को कांग्रेस में स्लीपर सेल की जगह
जो है वो तो स्लीप मोड में है ही, बोगोटा तक सो रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन बीजेपी को मोहन भागवत जी के बयान को ध्यान में देना चाहिए, जो कहते हैं, जैसा भी दीप्ति जी ने, शहजाद जी ने कहा, जी, जी। बड़े आंकड़े जुटाए, बहुत बातें कही, लेकिन मोहन भागवत जी कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य आम आदमी के बूते से बाहर हो रहा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।